हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज मीन। और मीन में आज हम डायरेक्ट मेथड सीखेंगे। ठीक है, तीन मेथड है, मैंने आपको पहले ही बताया है, और तीन टाइप्स के डेटा होते हैं। इट मीन जो हम डायरेक्ट मेथड करेंगे वो अभी सिर्फ ग्रुप्ड डेटा के लिए करेंगे। ठीक है, तो टोटल हमारी मीन की 9 क्लासेस होंगी। हमारे तीन टाइप के डेटा होते हैं, मैंने आपको बार बार बताया है। एक है इंडिविजुअल, फिर है डिस्क्रीट, और थर्ड है हमारा ग्रुप्ड। और तीनों को सॉल्व करने के तीन तीन मेथड है। ठीक है, अभी हम ग्रुप्ड वाला मेथड कर रहे हैं और ग्रुप में भी डायरेक्ट वाला कर रहे हैं। तो ग्रुप में आपका डेटा कैसा दिखेगा, तो मैं आपको एक जो है सैंपल डेटा दिखा देता हूं यहाँ पे, फिर हम देखेंगे कि मीन हम कैसे फाइंड करते हैं। तो मैंने लिया क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के बाद मैं लिखता हूं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमें नॉर्मली गिवन होती हैं। तो मैंने क्लास इंटरवल जो है वो लिया है 10 to 25। ठीक है, फिर जो है 25 to 40, 40 to 55, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देन 55 to 70, 70 to 85, एंड फाइनली 85 to 100। ठीक है, ये हमारे क्लास इंटरवल हो गए। 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, ये हो गए। अब फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 2, 3, 7, 6, 6 एंड 6। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा डेटा आपको समझा दूं तो डेटा क्या दिया है। डेटा हमारे पास गिवन है कि टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं। एक हमने पेपर लिया है। ठीक है, तो 100 में से कितने कितने बच्चों के क्या क्या मार्क्स हैं। बट यहाँ पे हमने उनकी ग्रुपिंग कर दी है कि 2 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 10 से 25 के बीच में है, 25 इसमें इंक्लूड होता है। 3 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 25 से 40 के बीच में है। 7 बच्चे हैं जिनके मार्क्स इसके बीच में है। ऐसे ही हमारे पास ये सारा कैटेगरी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने डेटा तो है ऑलरेडी, आप काफी टाइम से हर एक क्लास में करते आ रहे हो। अब हम यहाँ मीन निकालना सीखते हैं। तो पहला जो है वो हमारा काम है मिड पॉइंट निकालना। तो कई बुक्स में उसको आप एम भी देखोगे, कई बुक्स में उसको जो है हम एक्स से भी देखते हैं। ठीक है, तो वो आपका एम भी हो सकता है और एक्स भी हो सकता है। अब ये निकालते कैसे हैं, एम या एक्स। ये हमारा होता है मिड पॉइंट, और ये इन दोनों के सम के एवरेज के इक्वल होता है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया और इनको 2 से डिवाइड कर दिया। तो 25 और 10 35, तो ये हो जाएगा आपका 17.5। ऐसे यहाँ पे 25 और 40 65, तो ये हो जाएगा आपका 32.5। यहाँ पे 40 और 55 95, तो ये हो गया 47.5। 55 ये हो गया 122, तो ये आ जाएगा आपका 125, तो 62.5। ऐसे ही आ जाएगा आपका 77.5 एंड 92.5। ठीक है, आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, तो आपको मैं बता देता हूँ, एम या एक्स। ठीक है, 10th क्लास में एक्स यूज कर रहे हैं, 11th में इसके लिए एम यूज करेंगे। प्लस अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग बुक्स में एम और एक्स वो अलग अलग तरह से चेंज करते हैं, तो यूज करते हैं, है वो सेम ही चीज, वो हमारा मिड पॉइंट है। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है अपर लिमिट, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन में 2। मीन्स ये है लोअर क्लास लिमिट, ये है अपर क्लास लिमिट, इन दोनों को ऐड करके 2 से कर लेंगे डिवाइड। तो ये सारा हमारा आ गया। अब हमें जो है f और x को इंटू करना है। आप fx लिख लो, और अलग में देखोगे तो fm भी लिखा होगा, बट वो है सेम चीज। ठीक है, अभी हम उसको x से करते हैं। जहां पे m है आपको ध्यान रखना है वो सेम चीज है, सेम तरीके से सॉल्व होगा। अब क्या करना है हमें, fx का मतलब है f इंटू एक्स, तो हमें इन दोनों को इंटू करना है। किन को, 2 को और 17.5 को। ये हो जाएगा 35, 3 को और 92.5, तो 92 को आप 3 से करोगे 96, तो ये हो जाएगा आपका 97.5। इनको इंटू करोगे तो मैं इनकी वैल्यू जो है लिख दे रहा हूं, ये हमारा आएगा 332.5। नेक्स्ट को इंटू करोगे इन दोनों को, ये हमारा बनेगा 375। फिर इन दोनों को आप इंटू करोगे तो ये आपका बनेगा 465, एंड लास्ट में आप जब इन दोनों को इंटू करोगे तो ये बनेगा 555।
ठीक है, अब ये क्या है fx, तो इनका टोटल क्या बनेगा, इसको हम लिखेंगे सिग्मा fx। ठीक है, सिग्मा जो है वो हमारा टोटल को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका f है, तो ये जो है वो आपका सिग्मा f है। f का टोटल तो सिग्मा f एंड fx का टोटल तो सिग्मा fx। तो हमारे पास दो चीजें आ गई। अब मीन को हम x बार से दिखाते हैं। तो मीन होता है जब हम डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये होगा हमारा सिग्मा fx, जब fm करोगे तो सिग्मा fm अपॉन में सिग्मा f, सबका टोटल ये डायरेक्टली आ जाएगा। जब मैं इनका टोटल करूंगा तो मैं ये हो जाएगा आपका 1860। तो ये आपका बना 1860 डिवाइडेड बाय 30। तो इनको आप डिवाइड करोगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 6 18 2 62 आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो देखना है तो मैं वो रिकैप करा दे रहा हूं कि हमने क्या क्या किया है इसमें। हमने क्या किया, हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है ग्रुप्ड डेटा के लिए। ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है कि ये चीजें कितनी बार आती है। ठीक है, उसके बाद हमने जो है इनका मिड पॉइंट निकाला क्लास इंटरवल से। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके आप ये लेके आए हो, इट मींस अब इसका काम खत्म हो जाता है। फिर हमने इन दोनों को इंटू किया तो fx बना, सबको इंटू किया, 2 को इससे, 3 को इससे, 7 को इससे, जो भी इनकी करस्पॉन्डिंग ये सामने वाली वैल्यूज है उनको हमने इंटू किया, यहां लिखते गए, सबका टोटल कर लिया। ये fx है तो सिग्मा fx बना, और ये जो है मेरा f है तो ये सिग्मा f बना। फॉर्मूला है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, तो 1860 डिवाइडेड बाय 30, तो आपका 62 आ गया ग्रुप डेटा के लिए। और ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। हम क्या करेंगे, हम जो है सेम डेटा को दो और मेथड से सॉल्व करेंगे। ये डायरेक्ट है, इसके बाद हमें अज्यूम्ड मीन मेथड करना है। ठीक है, और उसके बाद जो है एक हमारा स्टेप डेविएशन है, इसको अज्यूम्ड मीन को शॉर्टकट भी, और उसके बाद जो है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड आएगा। आपको ध्यान से देखना है कि कैसे हम एक ही डेटा को जो है अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और आंसर भी हमारा एग्जैक्टली सेम आएगा। अगर आप नोटिस करोगे तो देखा होगा ये मैंने आपको जो है डायरेक्टली बुक में से ही लिख के दे दिया है। ये चीज अगर आप नहीं करना चाहते हो तो हमारे पास सेकंड और थर्ड मेथड भी है, कैलकुलेशन एकदम इजी हो जाती है। ठीक है, तो आपको पहले तीनों मेथड्स आराम से समझने हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट वाला मेथड बताऊंगा, उससे नेक्स्ट में उससे नेक्स्ट वाला, और एक कंबाइंड जिसमें मैं तीनों को एक साथ डिफरेंशिएट करूंगा कि तीनों में डिफरेंस क्या है या आपको क्या फायदा होगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे आपको जो है मीन निकालना आ गया हो कि हम कैसे निकालते हैं ग्रुप डेटा का डायरेक्ट मेथड से। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड हैव अ गुड डे।